गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चालू करने जा रहे हैं नया चैप्टर 12 का। ठीक है, बहुत दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, तुम लोग सब लोग घर पे ही होगे उम्मीद है। और चूंकि ऑफलाइन क्लासेज अब अभी हो नहीं पा रही, इसलिए हम लोग एक ऑनलाइन लाए हैं और सोच रहे यूट्यूब वगैरह पे वीडियो डालें। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह होगा नहीं, कंटेंट होगा। ठीक है, अब हम लोग को इतना ज़्यादा जानून तो रहे नहीं है। ठीक है, तो जो है वो देखना। ठीक है, और अच्छे से करो। सारे बेहतर क्वेश्चन का हम लोग कलेक्शन करेंगे। जैसे आप ऑफलाइन पढ़ते हो वैसे ही आप ऑनलाइन भी हम लोग देखेंगे। एक भी कोई क्वेश्चन में अंतर नहीं आएगा और बहुत बेहतर तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं। ठीक है, आज हम 12 का चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, 12 का फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा चैप्टर है। ठीक है, देखेंगे हम लोग कुछ दिन में इसको खत्म करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बेसिक चीजें पढ़ेंगे इसके पहले। ठीक है, चार्ज के बारे में देखेंगे और क्वांटाइजेशन पे कुछ अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे जो हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग बना के कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट में हम स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। स्टैटिक चार्ज। ठीक है, आगे हम लोग मूविंग चार्ज के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मूविंग चार्ज, इस पे भी आगे 4-5 चैप्टर है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे। स्टैटिक चार्ज पे हमारा मेन रूप से 4-5 चैप्टर है, मेन रूप से 2 चैप्टर है। ठीक है, पहला 2 चैप्टर है 12 का, इसी पे स्टैटिक चार्ज पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा स्टैटिक चार्ज, एक्चुअल में चार्ज की बात हुई कि चार्ज है क्या। यहाँ पे चार्ज का प्रयोग हुआ है, हम लोग देखेंगे कि चार्ज है क्या। ठीक है, एकदम आराम से समझो, कुछ है वो नहीं। ठीक है, बचपने से जब तुम लोग क्या कहते हैं चार्ज सुनते रहे होगे। ठीक है, तो क्या होता था, सर लोग बताते रहे होंगे कि कंघी लो, ऐसे ऐसे माथा में करो, और क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा कागज का छोटा टुकड़ा वगैरह लेते थे, उसको आकर्षित कर लेते थे। ठीक है, वही अपना चार्ज होता था। चार्ज है क्या, एकदम सिंपल समझो। 2 नेचुरल फोर्स तुम लोगों ने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स और एक पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जिस प्रॉपर्टी के कारण होता था उसको हम मास बोलते थे, जिसके कारण एक क्या कहते हैं दूसरे बॉडी पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता था, उस प्रॉपर्टी को मास बोलते थे। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रॉपर्टी के कारण 2 बॉडी आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाता है उसको हम चार्ज बोलते हैं। ठीक है, चार्ज जो है, ये चार्ज पार्टिकल का इंटरनल प्रॉपर्टी है, या इसी को इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो, या इसी को कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोल सकते हो। मतलब ये है ही, छिपा हुआ है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो जन्मते रोने लगता है, उसको हमको सिखाने उखाने की जरूरत है क्या, नहीं ना। तो जैसे एक बच्चा जन्म लेते ही रोना, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एक बच्चा जन्म लिया तो क्या करना चालू कर दिया, रोना चालू कर दिया। ठीक है, ऐसे ही जो चार्ज है ये पार्टिकल का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, हर पार्टिकल में। ठीक है, पार्टिकल में जैसे मास एक प्रॉपर्टी है पार्टिकल का, वैसे ही चार्ज एक प्रॉपर्टी है पार्टिकल का। क्लियर है, चलिए, तो ये हमारा चार्ज है। ठीक है, लिख सकते हो चार्ज को, इट इज कैरेक्टरिस्टिक property of particles of matter due to which they produces electric and magnetic field। एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं, एकदम आराम से लिख सकते हो। क्या है ये, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये किसी पार्टिकल का कौन सा प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, पार्टिकल के इस प्रॉपर्टी के कारण पार्टिकल एक दूसरे पे कौन सा फोर्स लगाता है, कौन सा प्रोड्यूस करता है फील्ड, तुम्हारा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है, चलिए, तो ये हमारा चार्ज है। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, 2 तरह से हम लोग पढ़े हैं। चार्ज के प्रॉपर्टी पे हम देखेंगे। चार्ज जो है एक कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन किसी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो उस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, चलो, तो चार्ज देख लिया हमने, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ठीक है,
अब ये देखो ये प्रॉपर्टी है, लेकिन चार्ज को एक्चुअल में डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी ना ये फिजिक्स में, ठीक है। चार्ज को हम डिफाइन कैसे करते हैं, तो चार्ज को डिफाइन किया जाता है फिजिक्स में, चार्ज इक्वल टू होता है तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, ठीक है। करंट और टाइम के प्रोडक्ट को, ठीक है, ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। इस दोनों से चार्ज डिराइव हुआ है, ठीक है। करंट और टाइम के प्रोडक्ट से जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, ठीक है। चार्ज को इसी तरीके से हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम, ठीक है। ऐसा यूनिट देखोगे इसका, ऐसा यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टाइम का कितना सेकंड, एम्पियर सेकंड, इसको हम पढ़ते हैं कूलम, ठीक है, सी से डिनोट करते हैं। तो हमारा ऐसा यूनिट हो गया कूलम, ठीक है। सीजीएस में एक बहुत ही वो यूनिट है जो प्रसिद्ध है, सीजीएस यूनिट भी इसका, ठीक है, वो होता है स्टैक कूलम, स्टैक कूलम, ठीक है। इस दोनों का कन्वर्जन पूछता है तुम्हारा स्टेट बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी पूछता है, सीरीज में कभी कभी पूछता है, स्टैक और कूलम में, ठीक है। तो याद रखना 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैक कूलम, ठीक है। और उल्टा ये कर सकते हो 1 स्टैक कूलम, 1 स्टैक कूलम, 1 स्टैक कूलम इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। हम यहां से कन्वर्जन कर सकते हैं, 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टैक कूलम, 1 स्टैक कूलम यहीं से आ जाएगा कितना, 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9। क्लियर है। चलो अब एक दूसरा भी है वो एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है, वो भी लिख लेना 1 एब्सोल्यूट कूलम, 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू होते हैं 10 कूलम, 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू 10 कूलम। क्लियर है। तो हमने अभी क्या क्या देखा, चार्ज, ठीक है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैट कहलाता है। किसके बारे में स्टडी करना, स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ना, ये क्या कहलाता है तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। हम आगे मूविंग चार्ज के भी बारे में भी पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स आएंगे जिसमें मूविंग चार्ज के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है, वो आगे देखेंगे। चार्ज, चार्ज है क्या, तो ये तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी बोल सकते हो, ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी बोल सकते हो, छिपा हुआ गुण है, कौन गुण, छुपा हुआ, ठीक है, किसका, पार्टिकल्स का, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। फिजिक्स में हम चार्ज को डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम से। यहां से इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, कूलम, सीजीएस यूनिट क्या हो गया, स्टैक कूलम, ठीक है। और एक दूसरा है एब्सोल्यूट कूलम भी हमारा हो सकता है, 1 एब्सोल्यूट कूलम इक्वल टू 10 कूलम, ठीक है। उतारा इसको अच्छे से पहुंच करके। चलो, तो चार्ज के सारे प्रॉपर्टी को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। कुछ चीजें जो हमको जानना है, याद रखना हमेशा, ठीक है। चार्ज विदाउट मटेरियल नहीं होता है, ठीक है, चार्ज विदाउट मटेरियल पॉसिबल नहीं है। लिख सकते हो इसको, चार्ज इज नॉट पॉसिबल, चार्ज इज, स्टार देके लिख लो, ठीक है, चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मैटर, चार्ज विदाउट मैटर, यानी अगर मास नहीं हो, एकदम आराम से समझना है, क्या नहीं हो, मास नहीं हो तो चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है, विदाउट मास, ठीक है। जो पार्टिकल अगर मासलेस होगा तो गारंटेड है कि वो चार्जलेस होगा। उल्टा इसका सही नहीं है, जो चार्जलेस होगा वो मासलेस भी होना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन एकदम जरूरी है कि जो पार्टिकल अगर मासलेस होगा तो भी चार्जलेस भी होगा, यानी चार्ज जो है वो बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर हुआ। चार्ज कभी भी बिना मास के नहीं हो सकता, चार्ज हमेशा होगा तो क्या होगा, मास भी होगा। किसी पार्टिकल में अगर चार्ज है तो उस पर क्या होगा, मास भी होगा। यही हमने यहाँ पे लिखा है, चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट मैटर, ठीक है। अब देखो, दो जो चार्ज में जो सबसे मिल्टन आयरक्रॉफ्ट एक्सपेरिमेंट से तुम्हारा चार्ज का स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू है, सबसे जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, ठीक है, उसका हमारा जो वैल्यू है जिसको हम फंडामेंटल चार्ज बोलते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल चार्ज में तुम दो पार्टिकल ले सकते हो। पहला एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के चार्ज को हम ई से डिनोट करते हैं। ई का वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे अगर लोगे तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
प्रोटॉन पे चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को हम बेसिक रूप से इसको डिनोट करते हैं ई से, ठीक है। ई में यहां पर इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस हो जाएगा, प्रोटॉन होगा तो प्लस। ई का वैल्यू कितना होगा? ई का वैल्यू यही होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और इस ई को हम फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम है? इलेक्ट्रॉन जो सबसे जो हमारा स्मॉलेस्ट चार्ज पार्टिकल है, जो फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल है, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। दोनों पे कितना चार्ज होता है कूलम में? तो इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है? प्रोटॉन पे होता है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कोई प्रॉब्लम हो? चलो यहां कहानी खत्म, ठीक है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? ई से, ठीक है। अब आपको जानना है क्या है कि दुनिया में जितनी भी बॉडी है, ठीक है, उसमें जितना निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। जितना कौन पार्टिकल निगेटिव उतना ही कौन पॉजिटिव, ठीक है। इसके कारण कोई भी जो बॉडी है हमारा, ठीक है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसमें नेट चार्ज नहीं होता है। तो फिर चार्ज बनता कैसे? याद रखना, बॉडी पे जो चार्ज होता है वो चार्ज पार्टिकल के कारण होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेकिन किसी बॉडी पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है, ठीक है। तो कैसे होगा? तो हमेशा याद रखना है जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इसका मतलब है कि बॉडी में क्या है? इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन की संख्या क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम। इलेक्ट्रॉन का लॉस हो चुका है। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो कौन चार्ज बनेगा? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे निगेटिव चार्ज है तो बताते हैं हमारा एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जब निगेटिव चार्ज पार्टिकल ज्यादा होगा बॉडी पे निगेटिव चार्ज बनेगा। जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ज्यादा होगा बॉडी पे कौन सा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? चलिए, अब चार्ज का निर्माण कैसे होता है, चार्ज का हम लोग बनाते कैसे, ठीक है। तो चार्ज कैसे हो, किसी बॉडी पे चार्जिंग कैसे होता है, किसी बॉडी को हम चार्ज कैसे किया जाता है, ठीक है। हम लोग अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको उतारो तब तक कुछ है नहीं, ठीक है। सिंपल सिंपल चीजें तुम लोग जानते ही रहोगे पहले से, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते। निगेटिव चार्ज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते। कोई दिक्कत? चलिए उतारिए इसको। चलो उतार लिए, मिटा दिए, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, चार्जिंग का तरीका क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में देखो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग का 3 मेथड हम लोग देख रहे हैं। पहला जो मेथड है वो रैगिंग है, ठीक है, या फ्रिक्शन बोलते हैं इसको। ये बचपन से ही पढ़ा होगा तुम लोग, कुछ है नहीं, ठीक है। जब दो बॉडी को हम लेंगे, एक दूसरे से रब करेंगे, एक दूसरे से घिसेंगे, फ्रिक्शन कराएंगे, ठीक है, तो गारंटेड है एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकलेगा, कि दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, कोई बॉडी में इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा। जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उस पर कौन चार्ज बन जाता है? पॉजिटिव। जो जिसमें बॉडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उस पर बनेगा निगेटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा उस पर क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज। हम लोग कभी जान रहे हैं, ठीक है। तो जब दो बॉडी को हम रब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ चार्ज किसके कारण बनेगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, ठीक है। हेयर चार्ज फॉर्म लिख सकते हैं, हेयर चार्ज फॉर्म्स, लिखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं। हेयर चार्ज फॉर्म्स ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां बॉडी पे जो चार्ज बनता है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। सिंपल है, तो बचपन से तुम लोग पढ़ रहे हो कि हम लोग एक ले लेंगे, मार कर देंगे, ऐसे 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 कस के घिसेंगे, ठीक है। अब फिर कागज का छोटा छोटा टुकड़ा लेके जादू करते थे सब सुबह में, 3rd 4th से ही चालू किए होंगे, ठीक है। क्या है? सिंपल है कि जब दो बॉडी को हम वो करेंगे, रब करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो गारंटेड है एक बॉडी जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पे कौन सा चार्ज बनेगा तुम्हारा? पॉजिटिव चार्ज। और जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उस पर कौन चार्ज बनेगा? निगेटिव चार्ज। क्लियर है? चलो अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन आता है, कितना बार, एक आध बार पूछे हुए हैं, ठीक है, एकदम सोच के बताना, ठीक है। निगेटिव चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होगा कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी का?
तो बताए थे एकदम तुम्हारा क्लियर हो। क्या पूछ रहे हैं, निगेटिव चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होगा कि पॉजिटिव चार्ज बॉडी का। चलो बताते हैं। निगेटिव चार्ज बॉडी का हमने अभी पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सिस हो तो क्या बनेगा तुम्हारा निगेटिव चार्ज, यानी किसी बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो बॉडी पे कौन चार्ज बन रहा है तुम्हारा निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ मास भी ला रहा होगा। इलेक्ट्रॉन आ रहा, हम लोग पढ़े थे ना, चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो आ ही रहा है, साथ साथ मास भी आ रहा है। तो निगेटिव चार्ज बॉडी का जो मास होगा वो कंपैरेटिवली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से क्या होगा ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकला होगा, निगेटिव चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन आया होगा, इसलिए उसका मास क्या होगा ज्यादा होगा। तो कर सकते हो किसका मास ज्यादा होगा निगेटिवली चार्ज बॉडी का। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर है। चलो तो हमारा पहला मेथड है रबिंग। रबिंग में क्या करते हैं, चार्ज फॉर्म्स करते हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए दूसरा जो हमारा तरीका है, इंपॉर्टेंट तरीका है, और ये एनसीईआरटी में बहुत बेहतर तरीके से लिखा है, जिसको हम देखना है इंडक्शन मेथड। इसी को लिख सकते हो चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। चलो क्या कर दिया, ठीक है। दूसरा मेथड कौन है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है, अब हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो देखो किसी एक बॉडी को चार्ज करना, ठीक है। जब दो बॉडी हमारा क्या हो कांटेक्ट में नहीं हो, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ना हो रहा हो, ना दो बॉडी कांटेक्ट में हो ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो, ठीक है, तब भी अगर किसी बॉडी पे चार्ज का निर्माण हो तो उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। एकदम आराम से समझना है मेथड क्या है। जैसे मान लो कि कोई एक बॉडी ए है, बढ़िया से ताका, ये कौन बॉडी है ए, क्लियर है। कोई एक बॉडी क्या है ए, ठीक है। दूसरा बॉडी यहां पे है हमारा बी। मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ए पे, ठीक है। ए पे पॉजिटिव चार्ज है, हमने रख दिया लगभग यहां प्लस 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 प्लस, दिख रहा है। ए पे कौन चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, बी पे अभी कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। एकदम सिंपल है, आराम से देखो, बी पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। मान लो बी अभी ए से बहुत दूर है, बी ए से क्या है बहुत दूर है, ठीक है। तो जब भी बी ए से बहुत दूर है, ठीक है, तो यहां पे जो चार्ज पार्टिकल होगा अभी बी में भी चार्ज पार्टिकल होगा, गारंटी है यहां भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा ना। तो मान लो यहां पे अभी जो चार्ज पार्टिकल इसका यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस ऐसे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां माइनस यहां माइनस यहां प्लस यहां प्लस यहां माइनस यहां माइनस यहां प्लस यहां प्लस यहां माइनस यहां माइनस यहां प्लस, ऐसे अभी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है जब ये दूर है, क्लियर है। अब देखो इसका प्लस इसके माइनस को क्या कर देता होगा तुम्हारा कैंसिल, ये माइनस इस प्लस को क्या कर देता होगा कैंसिल, यानी अब इस पर नेट चार्ज क्या होगा जीरो। तो कोई दिक्कत है, एकदम दूर है बी, ठीक है। तो यहां पे बहुत सारे चार्ज पार्टिकल, इसमें तो चार्ज पार्टिकल है ही है क्या, जहां रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहां प्लस प्लस के बगल में माइनस, माइनस के बगल में प्लस, प्लस के बगल में माइनस, माइनस के बगल में प्लस, प्लस के बगल में माइनस, ठीक है। सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहा है, इस पर नेट चार्ज क्या है जीरो है। अब कल्पना करो तुम अगर इसको उठा के ला, इमेजिन करो इसको उठा के हम इसके करीब ला, अब मान लो कि इसको उठा के यहां से बी से इसको यहां से खींच के तुमने यहां ले आए, अब क्या होगा, यहां पर क्या था रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब यहां जो ये प्लस है इसके सारे माइनस को अपनी तरफ क्या कर रहा होगा खींच रहा होगा, क्लियर है। ये जो प्लस है ये माइनस वाले को क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, तो सारा माइनस इधर आ जाएगा, क्लियर। अब जब ये सारा माइनस इधर आया तो प्लस किधर आ जाएगा इस सिर्फ पे, इस इंद पे, क्लियर है। अभी भी इस पे नेट चार्ज जीरो है, अभी भी जितना इधर माइनस उतना इधर प्लस, ठीक है। लेकिन अब पोलराइजेशन हो गया, चार्ज पार्टिकल इधर शिफ्ट कर गया, निगेटिव सब किधर शिफ्ट कर गया इधर, पॉजिटिव किधर कर गया इधर। अब मान लो कि तुम इसको लो और इसको अर्थिंग कर दो,
अर्थिंग हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, इस सारे पॉजिटिव को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। अब ये सारा पॉजिटिव चार्ज इधर से खत्म, ठीक है। जब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म तब इस पर कौन चार्ज बचेगा, नेगेटिव चार्ज। जब ये पॉजिटिव चार्ज खत्म तब ये पॉजिटिव को हम मिटा दे रहे हैं, खत्म कर दिए, ठीक है। सारे पॉजिटिव को हटा दिए, सारे पॉजिटिव को क्या कर दिया, हटा दिए, क्योंकि सारा पॉजिटिव अर्थिंग के द्वारा न्यूट्रल कर दिया गया। अब इस बॉडी पे कौन चार्ज बन गया तुम्हारा, नेगेटिव चार्ज। बुझाया, यहां दोनों बदी कांटेक्ट में था क्या, नहीं था। यहां दोनों बदी कांटेक्ट में था, नहीं था। क्या दोनों बदी के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, नहीं हुआ। बस क्या हुआ है, चार्ज पार्टिकल का पोलराइजेशन हुआ है। चार्ज पार्टिकल का क्या हो गया, पोलराइजेशन। तो जो चार्ज पार्टिकल के पोलराइजेशन के कारण बॉडी पे जो चार्ज बना, ठीक है, इसको हम कौन सा मेथड बोलते हैं, इंडक्शन मेथड। ठीक है, इट इज पोलराइजेशन ऑफ चार्ज, इट इज पोलराइजेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, सिंपल है। कहीं भी मान लो यहाँ पर क्या कहते हैं 50 आदमी है, ठीक है, कोई किसी चीज को मान रहा है, कोई किसी चीज को मान रहा है, दोनों अपोजिट चीजों को मान रहा है, ठीक है, क्लियर है। मान लो कि कुछ लोग हैं 20-25 आदमी है नरेंद्र मोदी का फॉलोअर है, ठीक है, अब 20-25 आदमी किनके हैं, लालू जी के फॉलोअर है, ठीक है। तब क्या होगा तुम्हारा, अब अगर 50 आदमी इस रूम में है, ठीक है, हम बोलेंगे कि सब तुम अपने अपने उनके बारे में क्या कहते हैं, नेताजी के बारे में बताओ कुछ। तो लालू यादव वाला लालू जी के बारे में बताएगा, नरेंद्र मोदी वाला किन के बारे में, मोदी जी के बारे में। अब दोनों गाँव झाँव करेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे न्यूज के डिबेट चैनल में कुछ समझ में आता है, सब अपना अपना बोलने लगता है, वही होगा, ठीक है। अब यही तुम क्या करो कि मोदी जी वाले को एक रूम में बंद कर दो, लालू जी वाले को एक रूम में। तो मोदी जी वाले में जाओगे तो खाली किसका बड़ाई सुनोगे, मोदी जी का ना सुनोगे। सब कहेगा कि बिना क्या कहते शादी विवाह किए हुए देश की सेवा कर रहे हैं मोदी जी, ने बड़ाई करता हुआ सुनेगा, ठीक है। और दूसरा लालू जी वाला रूम में जाएगा तो वहां सब लालू जी का बड़ाई कर रहा होगा कि अपने 11-12 वो बच्चों के साथ देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा तुम्हारा, मोदी भी समझ में आएगा, लालू जी भी समझ, वही जब दोनों साथ था, दोनों एक दूसरे को क्या कर दे रहा था, कैंसिल कर दे रहा था। तो जब ये दूर था तो प्लस माइनस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड था, कौन डिस्ट्रीब्यूटेड था, रैंडमली। जब ये करीब आया, ठीक है, तो क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया चार्ज पार्टिकल के। इस पोलराइजेशन के कारण बी पे जो चार्ज बन गया, इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है, चलिए, कोई दिक्कत। चलिए एक तीसरा भी मेथड है, सिंपल है ये भी। एक तीसरा तुम्हारा कंडक्शन मेथड है, लिख सकते हो कंडक्शन, कुछ भी नहीं है कंडक्शन, एकदम सिंपल। देखो क्या कंडक्शन, जैसे मान लो कि कोई एक चार्ज बदी है, ठीक है, इस पे चार्ज है, ठीक है, इस पे चार्ज है, मान लो ये है, इस पे प्लस 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 चार्ज है, ठीक है। दूसरा बी है, अनचार्ज बदी है, ठीक है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। हम इस दो बदी को, यहां पर दोनों बदी को अगर कांटेक्ट में ला दे, दोनों बदी को क्या ला दे, कांटेक्ट में, कोई प्रॉब्लम है। इस पर क्या है, चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। जब भी दो बदी को कांटेक्ट में लाओगे, यहां से चार्ज पार्टिकल का ट्रांसफर किस पे होना चालू होगा, बी पे। तो यहां पे जो चार्ज पार्टिकल का ट्रांसफर होगा और धीरे धीरे बी पे भी चार्ज आ जाएगा। इस मेथड को हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन मेथड, ठीक है। तो आपने पहला दो मेथड देखा, कंडक्शन और रबिंग, ठीक है। दोनों मेथड में, कंडक्शन में भी और रबिंग में भी चार्ज पार्टिकल का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है, चार्ज पार्टिकल का। इसके चलते बॉडी पे चार्ज बनता है, ठीक है। इंडक्शन जो था उसमें चार्ज पार्टिकल का कोई ट्रांसफर नहीं होता है, और सिर्फ पोलराइजेशन ऑफ चार्ज के कारण बनता है। तो चार्ज बनने का कितना तरीका है, क्लियर हुआ। एक कौन सा तरीका, रबिंग, और एक फ्रिक्शन बोलो, दूसरा इंडक्शन मेथड, और तीसरा हमारा क्या है, कंडक्शन मेथड, ठीक है। तो इन तीन मेथड्स के द्वारा किसी बॉडी पे को चार्ज किया जाता है, किसी बॉडी को चार्जिंग किया जाता है। कोई प्रॉब्लम है, चलिए। तो हमारा चार्जिंग का तो हम लोग सब चीज देख चुके हैं, ठीक है। अब हम चार्ज पार्टिकल का प्रॉपर्टी देखें, चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी को देखने जा रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। यहीं से तुम्हारा कुछ चालू होगा, क्वेश्चन यहां से चालू होंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। क्या है चार्ज का प्रॉपर्टी, ठीक है, हम देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी चार्ज का जो है वो है चार्ज इज एडिटिव। सिंपल है, देखो चार्ज जो है
वो एडिटिव है, चार्ज को सिंपल अलजेब्रिक मेथड से पढ़े होंगे तुम लोग, चार्ज अभी बताए थे। चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो चार्ज जब भी स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी एडिटिव होता है, इसलिए उसको हम अलजेब्रिकली मेथड से जोड़ते हैं। चार्ज इज एडिटिव, ठीक है। क्या है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी चलो इसको पूरा लिखो, चार्ज इज additive in nature, it is a scalar quantity, so it is added algebraically, ठीक है। हम चार्ज को किस मेथड से जोड़ेंगे, अलजेब्रिकली मेथड से जोड़ेंगे, एकदम सिंपल है। क्या है चार्ज अलजेब्रिकली मेथड, जैसे 3 कूलम चार्ज प्लस 3 कूलम चार्ज हमेशा कितना कूलम बनेगा, 6 कूलम। 3 कूलम प्लस माइनस 3 कूलम कितना बनेगा, 0 कूलम। यानी चार्ज हमेशा एडिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी चार्ज है कोई दिक्कत नहीं। इधर से आया 3 कूलम, इधर से आया 3 कूलम, अब इधर गया तो इधर होगा 6 कूलम। अभी किस एंगल पे आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसमें कोई वास नहीं है, ठीक है। चार्ज क्या है तुम्हारा, हमेशा एडिटिव होता है, हमेशा इसको अलजेब्रिकली जोड़ेंगे। 3 कूलम प्लस 3 कूलम उनका कितना बनेगा, 6 कूलम। जो सिंपल अलजेब्रा का रूल है ऐसे हम चार्ज को जोड़ लेंगे, ठीक है। जो हमारा पहला रूल है चार्ज का, चार्ज क्या है, एडिटिव है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जैसे इससे पहले हम लोग 11 में पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ मास और एनर्जी, ठीक है। जैसे मास और एनर्जी कौन क्वांटिटी है, कंजर्व, ऐसे ही हमारा चार्ज भी क्या है, कंजर्व। सिंपल है, चार्ज पार्टिकल को न बनाया जा सकता है, चार्ज को न बनाया जा सकता है, चार्ज पार्टिकल को न, चार्ज पार्टिकल को क्या किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो, आइसोलेटेड चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, it always remains conserved। लिख सकते हो आइसोलेटेड, अभी आइसोलेटेड खूब चला हुआ है कोरोना के समय में, नहीं। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, जो पूरी तरीके से बाहर से मतलब उसका कुछ नहीं हो, एक सिंगल जो इंडिविजुअल कोई चार्ज पार्टिकल है उसको ना हम बना सकते हैं, ना उसको मिटा सकते हैं, ना उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। आइसोलेशन सब सुना होगा ना अभी शब्द, हम लोग फिजिक्स में तो बराबर सुनते थे, अब बाकी पूरा दुनिया भी सुन लिया कोरोना के कारण। आइसोलेशन क्या क्या नया नया सब नहीं आ गया अभी, ठीक है। तो आइसोलेटेड चार्ज जो है हमारा, ठीक है, वो क्या है, ना उसको बनाया जा सकता ना ही उसको मिटाया जा सकता है, क्लियर है। हमेशा ये क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। कहीं भी कोई क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे एक बॉडी है, ठीक है, इस पे शुरू में चार्ज यहाँ पे 3 स्फीयर है, इस पे 2 कूलम है, इस पे 3 कूलम है, ठीक है। बाद में आ गया यहीं पे, इस पे 4 कूलम है। अब तुमसे पूछे इस पे कितना होगा, तो तुम कर सकते हो यहाँ 2 3 5 कूलम, 2 3 तो 4, मान लो ये x है तो 4 प्लस 1 5 होगा, तो यहाँ पर कितना कूलम होगा, 1 कूलम। जितना चार्ज, यही अगर ये है आइसोलेटेड है तो जितना चार्ज शुरू में होगा उतना चार्ज किसमें होगा, बाद में होगा। तो अभी 2 3 5 कूलम है तो बाद में भी चार्ज कितना होगा, 5 कूलम। यानी चार्ज न बनाया जा सकता है, न चार्ज को क्या किया जा सकता है, मिटाया जा सकता है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, बचपन से बोलते आ रहा होगा, नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो वही हमारा चार्ज क्या है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, क्लियर है। उतारो इसको, पॉज के उतारो हम लोग, फिर मिटाते हैं, फिर बताते हैं। हमने 2 प्रॉपर्टी को देख लिया, ठीक है। पहला क्या था, चार्ज एडिटिव था, दूसरा क्या था, चार्ज कंजर्व्ड क्वांटिटी होता है। चार्ज कैसा क्वांटिटी है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरा इंपॉर्टेंट और इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको अच्छे से देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इस पे क्वेश्चन बनेगा 2-3 हम लोग बना के दिखाएंगे, ठीक है। देखो क्वांटाइजेशन क्या है, ठीक है। क्वांटाइजेशन कहता है कि चार्ज किसी बॉडी पे अगर चार्ज हो, हम लोग अभी पढ़े थे, चार्ज किसके कारण होता था, बॉडी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता था, तो चार्ज होता था किसके कारण, चार्ज होता था
इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, ठीक है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम लोग पढ़े थे किससे डिनोट करते थे, ई से। क्लियर है? फंडामेंटल चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो कहता क्या है क्वांटाइजेशन का रूल कि चार्ज जब भी होगा तो फंडामेंटल चार्ज के पार्टिकल के रूप में होगा। चार्ज कुछ भी हम ले ले तो ये नहीं हो सकता है, चार्ज हमेशा किसके रूप में होगा, फंडामेंटल चार्ज के मल्टीपल के रूप में, ठीक है। कैसा मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। जैसे मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन गया होगा तो चार्ज कितना होगा, 1e, 2 तो 2e, 3 तो 3e, 4 तो 4e, यानी को गया होगा तो कितना होगा, यानी। तो चार्ज हमेशा याद रखना मैथमेटिकली चार्ज क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस यानी चार्ज जब भी होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के रूप में होगा, क्योंकि बना किसके कारण है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन गया होगा तो 1e, 2 गया होगा 2e, 5 गया होगा 5e, यानी गया होगा कितना ही, यानी। क्लियर है? तो यही हमारा प्रिंसिपल है। क्या होता है, क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल चार्ज इज नॉट ए कंटिन्यूअस क्वांटिटी, it is integral multiple of fundamental charge। फंडामेंटल चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, इससे, ठीक है। तो हमेशा जो चार्ज होगा, ठीक है, वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में होगा। किसके मल्टीपल के रूप में, इंटीग्रल। कुछ भी नहीं हो सकता, देखो सिंपल चीज है। मान लो तुम कमा रहे हो 5000 पर मंथ, ठीक है, तो पर कैपिटा इनका 5000 रुपया, कहा गया 5000 रुपया। अब तुमसे पूछा कि क्या किसी घर की फैमिली की इनकम 13000 हो सकता है क्या, कभी नहीं होगा। हम कुछ भी ले ले तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनकम किसके मल्टीपल में था, 5000। अगर तुम्हारे घर में 2 व्यक्ति होगा तो कितना इनकम होगा, 5 दूना 10000। और तुम्हारे घर में 3 आदमी होगा तो कितना होगा, 5 या 15000। यानी इनकम जब भी होगा 5000 के मल्टीपल के रूप में होगा। कुछ मन होगा जो हम ले लेंगे वो होना होना नहीं है, ठीक है। तो यही ये कहता है कि चार्ज जब भी होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के रूप में होगा। और कैसा, इंटीग्रल। आदमी में ये 13000 के लिए 2.5 आदमी चाहिए, तो 2.5 आदमी बनाओगे क्या, आदमी या तो 2 होगा, नहीं तो क्या होगा, 3 गो। एगो के गर्दन काट के बनाइएगा, रहेगा क्या, उससे तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का भी जब भी ट्रांसफर होगा तो किस रूप में होगा तुम्हारा, इंटीजर के रूप में। 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। 3.5 के लिए क्या चाहिए, 3 पूरा इलेक्ट्रॉन और आधा 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो अपने सबसे छोटू, तो सबसे छोटू को कैसे छोटू कीजिएगा, समझ में आया। तो Q बराबर क्या होगा, प्लस माइनस यानी, ठीक है, वे आप n इक्वल टू इंटीजर, यानी हमेशा n इंटीजर होगा। 1 होगा, 2 होगा, 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, 10 का होगा, 100 का होगा, 1000 का होगा। 5.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। ये हमारा कौन सा रो है तुम्हारा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कोई प्रॉब्लम है, उतारो इसको और इसके बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। इसको 2-3 तरीके का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अभी बना के दिखाते हैं। क्लियर है, उतारो। क्वांटाइजेशन हमने देख लिया, क्वांटाइजेशन उतार लिया होगा, ठीक है। मिटाते हैं इसको, चलो हटाते हैं। नहीं पकड़ना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ठीक है, क्वांटाइजेशन पे 2-3 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो Q बराबर एन पे पूछ सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग बचपन से पढ़े हैं, ठीक है। एक 10th में ही क्वेश्चन रहा होगा कि कितना इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज बनाता है, ठीक है। तो पहला हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will make, how many electrons will make 1 coulomb charge। एकदम सिंपल है, पहला एकदम सिंपल टाइप है, ठीक है, हर बार नहीं, एकदम आगे अच्छा भी क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 1 कूलम चार्ज।
यानी कितना इलेक्ट्रॉन मिलके कितना चार्ज बनाएगा 1 कूलम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, टेंथ में ही पढ़ा होगा। क्या पढ़े थे, फॉर्मूला याद करो, आंसर बना देते हैं हम। ठीक है, Q बराबर कितना पढ़े हो, यानी Q बराबर क्लियर है, Q की जगह पे कितना रखोगे 1, N के जगह पे E के जगह पे 1.6 into 10 to the power minus 19। याद रखना आपको, ये अब हम कभी बोलेंगे नहीं, हमेशा याद रखना होगा। ठीक है, E का वैल्यू कितना होता है 1.6 into 10 to the power minus 19। यहां से तुम N निकाल सकते हो, N का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1.6 into 10 to the power minus 19। एक ले जाओ ऊपर, ठीक है, माइनस है ऊपर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो 10 का पावर 19 बटे कितना 1.6। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर्मूला लाना है तो देखो 10 के पावर 19 है, इसको लिख सकते हो 10 के पावर 1 और इनटू 10 के पावर 18, यानी ये 3, ये वो 18 को मिलकर कितना बनेगा 19 बटे कितना 1.6। ठीक है, इसको बताते हैं, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ दशमलव हटाओगे तो यहाँ पर एगो शून्य आएगा। ठीक है, इससे काट दो, 4 चुका 16 25, 4 से काट दो 6.25, यानी n का वैल्यू आ गया 6.25 into 10 to the power 8। तो प्रॉब्लम है फर्स्ट एकदम सिंपल तरीका है, Q बराबर कितना, यानी पूछ रहा है 1 कूलम के लिए, कितना कूलम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत हो, तो चार्ज हमको दिया है, चार्ज का वैल्यू कितना है 1, Q का वैल्यू कितना है 1, n हमको निकालना है, तो n E का वैल्यू हमको याद रहना चाहिए 1.6 into 10 to the power minus 19। धर लो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा डिवीजन में, इधर मल्टीप्लिकेशन में, तो n बराबर कितना 1/1.6 into 10 to the power minus 19, माइनस 19 ऊपर जाएगा तो कितना 10 के पावर प्लस 19 बटे 1.6। ठीक है, 10 के पावर 19 को लिख सकते हो 10 गुने 10 के पावर 18। यहाँ पे हमने क्या किया दशमलव हटाया, तो यहाँ हो गया 100, काट दिया कितना हो गया 6.25, यानी बराबर 6.25 into 10 to the power 18। कोई प्रॉब्लम है बताओ। ठीक है, उतार दिए होंगे, चलो मिटाते हैं इसको। मिली कूलम जाने में कर, तो मिली का मतलब कितना आता है 10 to the power -3 कूलम, 10 to the power -3। ठीक है, म्यूसी यानी माइक्रो कूलम कितना 10 to the power -6 कूलम, म्यूसी मतलब मौसी, तो मौसी की पावर कितना होगा 10 to the power -6 कूलम। कोई दिक्कत है, चलिए अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा उसको आराम से देखो। दूसरा क्या, दूसरा कह सकता है क्वांटाइजेशन पे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है, जैसे लिखो क्वेश्चन is 4 into 10 to the power -19 coulomb charge possible on a body, 4 into 10 to the power -19 coulomb charge can 4 into 10 to the power -19 कूलम चार्ज पॉसिबल होना बॉडी, क्या किसी बॉडी पे 4 into 10 to the power -19 कूलम चार्ज संभव है, क्या हो सकता है क्या। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, क्या पूछ रहा है कि क्या किसी बॉडी पे 4 into 10 to the power -19 कूलम चार्ज हो सकता है क्या, संभव है क्या किसी बॉडी पे। ठीक है, तो देखो इसको हम क्या निकालेंगे क्वांटाइजेशन से, जैसे भी पढ़े थे आंसर में देखो Q बेटा पर क्या पढ़े थे, यानी n बराबर कितना हो जाएगा बोलो, n बराबर हो जाएगा Q/E। ठीक है, Q का वैल्यू यहाँ दिया था, Q कितना है बोलो 4 into 10 to the power -19 ना, यहाँ पर Q का वैल्यू कितना है 4 into 10 to the power -19। ठीक है, E का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19, 10 to the power -19 से 10 to the power -19 कैंसिल, ये गया ऊपर तुम्हारा 16 से काट दो कितना हो जाएगा 2.5, n का वैल्यू कितना आया 2.5। अब तुम ही देखो ये चार्ज क्या संभव है, ये चार्ज संभव है नहीं है, क्योंकि n का वैल्यू क्या है डिसिमल में आया, 2.5 आया। इतना चार्ज होने के लिए क्या कोई इलेक्ट्रॉन चाहिए 2.5, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन 2.5 हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन या तो ट्रांसफर होगा तो किस में होगा 2 में, और नहीं तो किस में होगा 3 में, तो लिख सकते हो इट इज नॉट पॉसिबल, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चार्ज 4 into 10 to the power -19 कूलम चार्ज किसी बॉडी पे कभी भी पॉसिबल नहीं। कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है।
चलिए, तो दूसरा टाइप ये हो सकता है, यहां हमेशा यन निकालना, ठीक है। यन अगर इंटीजर आए, यन क्या है, इंटीजर आए, तो चार्ज पॉसिबल होगा। यन अगर इंटीजर ना आए तो चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम है रे? यन अगर इंटीजर आए तो चार्ज पॉसिबल है, यन अगर इंटीजर नहीं आए तो चार्ज पॉसिबल नहीं। उतारो इसको, ठीक है। ये दो बेसिक सवाल था, ठीक है, हलवा सवाल था, एकदम सिंपल था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा बेहतर है, ठीक है, क्वांटाइजेशन पे तीसरा टाइप का भी क्वेश्चन बनना है जो बेहतर है, ठीक है। इसमें तुम्हारा केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, किसकी, केमिस्ट्री की, ठीक है। क्वेश्चन देखो एकदम आराम से देखना, ठीक है, और बनाना इसी तरीके से सिस्टमेटिक रूप से बनेगा, ठीक है, एकदम आराम से देखो क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, दिखाते हैं। क्वेश्चन है, ए कॉपर स्फीयर, a copper sphere having mass 6.3 gram. A copper sphere having mass 6.3 gram. ठीक है. If 0.01%, if 0.01% of its electrons are removed, then find charge on a sphere. पहला तुम्हारा 12 के लायक क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन था सिंपल हलवा का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत है, ठीक है, वो बेसिक था, ठीक है। यहां से हम लोग चालू करेंगे, क्वेश्चन बहुत बेहतर आएगा। इसको देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हारा केमिस्ट्री का भी प्रयोग है, ठीक है। अगर तुमको केमिस्ट्री का मूल कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या रहा है क्वेश्चन, ये कॉपर स्फीयर है जिसका मास कितना है, 6.3 ग्राम, क्लियर है। कॉपर स्फीयर का मास कितना है, 6.3 ग्राम, ठीक है। उसी का 0.0% इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, हटा दिया जाता है, हटा दिए उसमें से, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि कॉपर स्फीयर पे चार्ज कितना होगा, क्लियर है। पहला तो तुमसे भी पूछ सकता है कि कौन चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो तुमको तो या तो पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है कि इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, रिमूव, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कौन चार्ज, पॉजिटिव। तो ये फिक्स है, आपको पता चल गया कि बॉडी पे कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन कितना बनेगा ये हम यहाँ पे निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम है। चलिए, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, देखो आराम से। मोल कॉन्सेप्ट का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा, एकदम सिंपल तरीके से बनेगा, भारी भी नहीं है, आसान से बनेगा, देखो एकदम आराम से। Here given mass कितना है, 6.3 ग्राम। देखो हमारा क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप है ये बताते हैं। पहले कॉपर स्फीयर है 6.3 ग्राम, ठीक है। हम यहां क्या करेंगे, पहले इस 6.3 ग्राम कॉपर में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा हम वो निकालेंगे। इतना कॉपर में, क्लियर है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा हम पहले ये निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले तुम क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल, क्लियर है। नंबर ऑफ मोल से क्या निकालोगे, नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ एटम के बाद क्या निकलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री से मोल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं। हम पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल से निकालेंगे नंबर ऑफ कॉपर एटम, और तब हम निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चलिए देखें यहाँ पे गिवन मास कितना है, 6.3 ग्राम, ठीक है। चलो यहां पे हम निकालेंगे पहला नंबर ऑफ मोल। पता है इसका मोलर मास कितना होता है कॉपर का, अब हम थोड़ी ना बताएंगे, बता कितना होता है, 63 है ना। तो मोलर मास कितना होगा तुम्हारा, 63 ग्राम। तब ऐसे तुम लोग करो नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, एकदम सिंपल है, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना हो बताओ, कितना, 6.3। मोलर मास कितना हो, 63, क्लियर। यहां से इसको काट दो, कितना हो जाएगा बोलो, 1/3 मोल। नंबर ऑफ मोल निकल गया, कोई दिक्कत है,
पहले हमने क्या निकाला, एकदम सिंपली पहले हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल, कितना आया 1/3, ठीक है। चलो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम, एकदम सिंपल माने सिस्टमेटिक रूप से चलना, ठीक है। मोल, मोल के बाद एटम, तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा बोलो, तो नंबर ऑफ एटम बराबर होता है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला क्या पढ़ो, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल कितना 1/3 इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो एवोगाड्रो नंबर कितना है बोलो, याद है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम सिंपल है, नंबर ऑफ मोल निकल गया, ठीक है। अब हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितना हुआ तुम्हारा बोलो 1/3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, ये 10 से ही एक चला जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, ये नंबर ऑफ एटम हो गया, ठीक है। अभी कहानी खत्म नहीं हुआ, अब नंबर ऑफ हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। आपको पता होगा क्या कहते हैं, कॉपर के एक एटम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर नहीं मालूम है तो याद करो, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29, कितना है 29, तो कॉपर के एक एटम में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 29, और इतना में कितना एटम है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, नंबर ऑफ एटम कितना है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बोलो, इसमें 29 से गुना करोगे तो हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 29, एनी प्रॉब्लम, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 29, कोई प्रॉब्लम है, हम इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रहने दो, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया, क्लियर है। इससे हमारा चार्ज नहीं निकलेगा, हमको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ रिमूव, उसी के चलते तो चार्ज बनेगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, ये समझो ये कौन इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कौन नंबर, टोटल नंबर, इसके चलते नहीं होगा चार्ज, किसके कारण बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड के कारण, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव इतना उतारो, फिर मिटाते हैं, यहां पे हम ऊपर का मिटा देते हैं, चलो अब क्या है, नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, इसको यानी मान लो, ये क्या है 0.01% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, यही तो रिमूव हुआ है, कोई प्रॉब्लम है, वो कितना रिमूव हुआ है, तो 0.01% ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, कोई प्रॉब्लम है, चलो तो निकालो यन का वैल्यू 0.01 कितना हो जाएगा बोलो 1/100 परसेंट की जगह पे भी कितना लिखोगे 1/100, तो 1/100 गुने 1/100, कोई दिक्कत, 0.01 1/100 गुने 1/100 ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, ऑफ मतलब गुना टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू 29 कर दोगे, यानी का वैल्यू हो जाएगा 1 2 3 4 को ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6, 1 2 3 4 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -6, तो कितना हो जाएगा बोलो, यानी बराबर हो जाएगा 6.022 इंटू 22 में से 4 को निकलेगा तो कितना होगा 10 के पावर 18 गुने कितना 29, ये हमारा यन हो गया, कोई प्रॉब्लम है। अब हमको फाइनल मिल गया क्या, नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमको चार्ज निकालना है, तो नाउ चार्ज निकालना है यहां से, Q बराबर कितना होगा, यानी यहां से करो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 29 इंटू यन की जगह पे इतना लिखा है, किसके जगह पे यन, E का वैल्यू कितना होता है बोलो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, किसका वैल्यू E का,
और ये बाकी किसका वैल्यू, n का, ठीक है। कर लो यहाँ पे, इसको मिटा दे, चलो इसको मिटाते हैं, चलो यहाँ पे मिटाए, ठीक है। पहले ऊपर का उतार देना ठीक से, ठीक है। क्या होगा बोलो, यानी यहां पे कितना हो जाएगा तुम्हारा बोलो 6.022 इंटू 29 इंटू 1.6 और 10 के पावर 18, 10 के पावर -19, 10 के पावर -19 जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो तुम्हारा 10 के पावर -1, 18 में से 19 घटेगा तो ना हो जाएगा -1, ठीक है। अभी वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ भी ले आओ इसको नीचे, तो कितना हो गया 6.022 इंटू 1.6 और 10 के पावर -1 यानी बत्ते में 10 होता, तो यहाँ कितना हो जाएगा बोलो तुम्हारा 2.9। अब ये तुम निकाल सकते हो, करो निकाल लो 6.022 इंटू 1.6 इंटू 2.9 27.9 के करीब आएगा, 27.9 कूलम। प्लस होगा, प्लस क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, रिमूव। तो पता चला क्या क्या किया था हमने क्वेश्चन में, पहले नंबर ऑफ मोल निकाला, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ एटम निकाला, नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला, तब टोटल नंबर ऑफ रिमूव इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। और उसके बाद Q बराबर यानी किया और इससे हमारा क्वेश्चन आ गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ के बाद तुम्हारा क्वांटाइजेशन पे और कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या देखा, तो हमने चार्ज देखा, चार्ज का कैसे फॉर्मेशन होता है ये देखा, और चार्ज का क्या क्या प्रॉपर्टी हमने ये देखा, क्वांटाइजेशन पे हमने 2-3 अच्छा सवाल किया, ठीक है। ये बेसिक आज की कहानी खत्म, कल हम लोग कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए फिर कल मिलते हैं, ठीक है।